आप सभी लोगों को प्रणाम। आज मैं उन माताजी और बहन जी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग अक्सर जो है कि शिव चर्चा में जाया करती हैं या फिर अक्सर शिव चर्चा खुद अपने घरों पे कराया करती हैं और हाथ जोड़ के भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ से उनकी दया माँगा करती हैं कि प्रभु मुझ पे दया करिए, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के लोगों को सँभाल के रखिए, उनको खुशियाँ दीजिए और बहुत सारा मतलब शुभाशीष माँगती हैं, दया माँगती हैं। तो ऑल ओवर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम भोलेनाथ से, है ना, शिव जो गुरु हैं, उनसे दया माँगते हैं, लेकिन क्या हम दया के पात्र हैं? हमारे अंदर वो पात्रता है कि हम पर भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर हम पर दया करें? हमारे अंदर वो पात्रता है? क्या हम किसी व्यक्ति के, किसी जीव के दुःख को, दर्द को देख कर के उसको अपने हृदय में महसूस कर पाते हैं? अगर किसी भूखे व्यक्ति को देख कर के हम महसूस कर लेते हैं कि भूख कैसी होती है और उसकी भूख को मिटाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। कोई चोट लगे हुए व्यक्ति को, सड़क पर अगर चोट लगा हुआ कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, उसके दर्द को देख कर के क्या हम भी उस दर्द को महसूस करके उसको दूर करने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए कोई कोशिश करते हैं? या फिर गाँव-गिराव में ही मान लीजिए अपने पड़ोसियों के हित के लिए, अपने पड़ोसियों की उन्नति के लिए, विकास के लिए क्या हम दुआएँ करते रहते हैं? करते हैं कभी? हुँ? या फिर कभी हम उनकी प्रगति पर, अपने पड़ोसियों की प्रगति पर जलन की जगह पे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, आज उनको नौकरी मिल गई, उनके पड़ोसी को बहुत अच्छा हुआ, उनका घर बन गया, बहुत अच्छा हुआ कि भाई उनके बच्चों की शादी हो गई, बहुत अच्छा हुआ कि मतलब परिवार उनका आगे बढ़ रहा है। उसके प्रति एक अच्छा भाव, उनमें खुशी महसूस करना। जब हम अगर इस तरह का भाव रखते हैं कि हाँ, दूसरों के सुख में सुखी हों और दूसरों के दुःख में अपने को दुखी महसूस करें, दूसरों के दर्द को महसूस करें। अगर इस तरह से अगर हमारे अंदर एक मानवीय मूल्यों को समझने वाला, मानवीय मूल्यों को समझने वाला, महसूस करने वाला भाव आ जाता है, तब मुझे लगता है कि हम दया के पात्र हैं और भगवान भोलेनाथ हम पर अवश्य दया करेंगे। तो अगर हम, हमारी जो भी माताएँ, बहनें या जो भी बंधु लोग हैं, अगर शिव चर्चा में जाते हैं या शिव चर्चा कराते हैं और दया माँगते हैं, तो एक बार ज़रूर विचार करें कि क्या हम उस दया के पात्र हैं या नहीं हैं? क्योंकि उसमें देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएँ तो पूर्ण हो जाती है और बहुत कुछ लोगों की नहीं भी होती है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न ये, हमारी पात्रता, हम कितने पात्र हैं और पात्र होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे अंदर कितनी प्रेम, दया, करुणा दूसरों के लिए भरी है। हम दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के विकास के लिए, दूसरों के अ, आगे बढ़ने के लिए हम कितना प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं। हम जितना दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के दुःख दर्द को महसूस करते हैं, प्रभु उतना ही, भगवान भोलेनाथ उतना ही हमारे भी दुःख दर्द को समझते हैं और हमको उन्नति प्रदान करते हैं, हमको दया प्रदान करते हैं। तो अगर शिव चर्चा में जाने वाले जो भी भाई, बंधु, माताजी, बहन जी लोग हैं, अगर वो दया माँगती हैं तो पहले दया की पात्र बनें, इसके बाद दया माँगें और फिर देखें, दया तो बरसेगी ही बरसेगी श्योर। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे विद्यालय के बहुत सारे बच्चों के घर अक्सर दया वो शिव चर्चा हुआ करती, वो अब्सेंट भी रहते हैं। लेकिन उनके घर के जो अभिभावक हैं, उनकी माताएँ, उनके अंदर भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद और शिव चर्चा में जाने के बाद भी वो मानवीय गुण, वो जीवों के प्रति प्रेम भाव आ ही नहीं पाता है। और बस हम इतनी कामना करते हैं कि प्रभु हम आगे बढ़ जाएं, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा घर खूब बढ़िया हो जाए, हमारे परिवार में सब सुखी रहें, लेकिन हमारा पड़ोसी बहुत दुखी रहे, उसको हर समस्या आ जाए, उस बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। तो इस तरह के जो भाव हैं यही हमारे लिए विनाशक हैं और वही हमको दया को, हमारी दया को रोकते हैं। तो अगर दया चाहिए भगवान की, तो पहले उसके पात्र बनिए और
अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसी, अपने आस-पास, अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, अनजान लोग हैं, तो सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, फिर आपका कल्याण हो जाएगा और दया मिलेगी।